ओके जी, मेरे पास एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं F12 करके इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कि मेरे पास पहले हेडिंग है और फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल, तीसरा, चौथा, और आपके पास आपकी बॉटम लाइन जो है वो अवेलेबल आ जाती है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ जहाँ साइट मैनेज की थी ना, वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू फाइल की। इस दफ़ा मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ सर्विसेज, और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि ये मेरा सर्विसेज वाला डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर मैं सर्विसेज, ठीक है, इस नाम से इसको सेव करूँ। इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने कह दिया कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें टाइटल मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पर भी हेडिंग 1 लगाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ सर्विसेज पेज, ठीक है जी। इसके नीचे लाइन में गया, यहाँ पर ना मैं टैग स्टार्ट करूँ। आपने कभी भी कोई भी टेक्स्ट जो है वो बगैर टैग के नहीं लिखना, ये बात आपने याद रखनी है जी। यहाँ चला गया, मैं यहाँ जा कह दिया दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ माय पेज वेयर वी वांट टू ठीक है जी। मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, देखिएगा बेसिक टेक्स्ट है ना, मैं इसको प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ। तो प्रोमिनेंट करने के लिए जो ओल्ड स्टाइल था वहाँ हम यूज़ करते थे बी, बोल्ड करने के लिए। मैंने बी को क्लोज़ किया, बेसिक टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, बी को ये मैंने क्लोज़ किया। अब बेसिक टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। सो आई जस्ट गो एंड F12। आप देखें कि बेसिक टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अब आपके पास प्रोमिनेंट आ रहा है, डार्क आ रहा है, जिसे बोल्ड कहते हैं। लेकिन अब हम बोल्ड करने के लिए बी यूज़ नहीं करते। अब जब भी हमने कभी बोल्ड करना होता है, ठीक है, मैंने सपोज इस लफ्ज़ को बोल्ड करना है, तो मैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कैसे? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जो भी आपने वर्किंग की वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो आपने देखा कि पेज का लफ्ज़ भी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं इसको अप्लाई को अटैलिक करना चाहता हूँ। पहले अटैलिक करने के लिए आई का टैग यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हम आई यूज़ नहीं करते, अब हम EM यूज़ करते, विच इज़ एम्फेसिस करना हो तो उसके लिए हम EM का टैग यूज़ करेंगे। हम यहाँ गए तो अब देखिए अप्लाई थोड़ा सा तिरछा होकर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अप्लाई है वो थोड़ा तिरछा होकर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मैं आगे जाता हूँ। डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लफ्ज़ मेरे पास वैसे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमने यूज़ कर दिया। लेकिन मैं ना चाहता था ये जो फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को मैं बोल्ड भी करूँ और अटैलिक भी। तो मैंने यहाँ से जाकर सबसे पहले लिखना शुरू किया स्ट्रॉन्ग। मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया। अब मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अटैलिक भी करना चाहता हूँ EM, मैंने इसको अटैलिक कर दिया। मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, मैंने कह दिया U, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। अब जब मैं क्लोज़ करूँगा तो मैं कैसे किसी भी तरह क्लोज़ कर सकूँगा, एक ही जगह है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ जाकर क्लोज़ किया सबसे पहले EM को। अगर मैं EM को क्लोज़ करता हूँ ना तो वो गलत है। वो कहता है हाँ, जो टैग बाद में क्लोज़ किया गया है, ओपन किया गया है, वो पहले क्लोज़ होगा। तो सबसे आखिर में कौन सा ओपन हुआ है? U। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ तो मैं देखें सिर्फ ड्रीमवीवर को मौका देता हूँ वो ये काम खुद करे। मैंने बैकस्लैश लगाया, अब वो कन्फ्यूज़ है बट वांट टू डू, सो आई जस्ट से U और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ये मेरा U क्लोज़ हो गया। अगर मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ क्लोज़ करो, देखें अब U के बाद उसने EM को क्लोज़ किया, और अगर मैं फिर क्लोज़ करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग को क्लोज़ कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ये नेस्टेड टैग है, EM स्ट्रॉन्ग के अंदर है जी, जबकि आपका अंडरलाइन जो है वो EM और स्ट्रॉन्ग के अंदर है। तो इट्स अ नेस्टेड वे कि जो आखिर में ओपन होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो आपके पास सबसे पहले आउट होगा। तो U सबसे पहले आउट हुआ, फिर EM आउट हुआ, और फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग आउट हुआ। मैं यहाँ गया, मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि बोल्ड भी हो गया, अटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी बेसिक सी फॉर्मेटिंग जो है वो उस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने बेसिक टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक टैग है, बिग का टैग है,
बिग का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। टैग्स को हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपको बताना मकसद है कि आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसको सेव कर दिया। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो लफ्ज़ है वो बाकी लाइन से थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसी तरह अगर मैं किसी और लफ्ज़ को देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर सपोज डिफरेंट का लफ्ज़ है, तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, SMALL स्मॉल। तो मैंने इसको स्मॉल कर दिया और यहाँ जाकर मैंने इसको वर्कआउट में स्मॉल कर दिया। मैंने स्मॉल किया तो अब आपके पास क्या होगा, आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से स्मॉल होकर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? जी। यहाँ तक कोई बात और पूछने वाली तो आप पूछ सकते हो।